Disclaimer. We strongly support Article 19 of Indian Constitution about freedom of speech and expression. We respect all religions. Our intention is not to hurt anyone's religious or social sentiments. This video, including examples, images, and references, are provided for entertainment and educational purposes only, and channel does not promote or encourage any illegal activities. Our aim is only to awaken the society. नहीं, बलूचिस्तान में तो आपको और भी बड़ी रीजन है, बिकॉज इस्लाम की वजह से भी नहीं भेजा जाता और ऑल दैट, लाइक वो तो औरतों को घर से बाहर निकल, वो तो पर्दा भी बहुत ज्यादा है, तो शुक्र है आप वहां से निकली। मुझे नहीं पता था कि आप वहां से निकली हैं। अरे बाप रे बाप। दे प्लानिंग टू किल मी, तो मुझे पता चला कि वो बहुत ज़्यादा सीरियस है, तो मैंने बैग पैक किया और चली गई। ये सही किया आपने, ये सही किया। आप मुझे बात बता रही थी ना कि औरतें जो होती हैं ना वो बेवकूफ होती हैं, क्योंकि मोहम्मद ने ये भी कहा था। ये मैं आपको एक हदीस दिखाने लगा हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट हदीस है, सही बुखारी की है। अगर आप इसमें से बेवकूफी निकाल गई ना तो आप मोहम्मद से बहुत ज्यादा अक्लमंद हैं। ये ले, आपको डे ऑफ रेजरेक्शन के ऊपर बात करनी थी ना, ये जरा बात करें, तो पढ़े जरा, ऊंची पढ़िएगा। मुझे इतना नहीं आता, प्लीज। The prophet said people will be struck unconscious on the day of resurrection. सब लोग क़यामत वाले दिन अनकॉन्शियस हो जाएंगे, मर जाएंगे। हाँ, मर जाएंगे। And I will be the first one to regain conscious. मैं सबसे पहला शख्स होऊंगा जिसको अल्लाह दोबारा से जिंदगी देगा। किसको देगा अल्लाह सबसे पहले जिंदगी? किसको देगा? बेशक। And वो कहेगा, and behold, and वो कहेगा, वाह, there I will see Moses holding one of the pillars of Allah's throne. मैं वहां पे देखूंगा कि मूसा जो है वो अल्लाह के तख्त का एक पिलर थामे हुए है। तो ये पहले कैसे हुआ? अगर मोसेस पहले, आई मीन। थैंक यू सो मच, बहुत मेहरबानी। दिमाग है, चलता है यार, हमारी बहन का दिमाग चलता है साहिल भाई। तभी तो बाहर निकली है ना। नहीं, मतलब वो कह रहा है कि मैं पहला होऊंगा और फिर मोसेस तो वहां पर है, तो पहला कैसे हुआ? यही तो मोहम्मद की हदीसें है ना। यही तो आप समझती नहीं बात को, निकल आती हैं रात को। इसी की एक और हदीस है, आगे से बड़ी मजेदार हदीसें हैं इसके ऊपर ना। ओह सॉरी, कंटिन्यू करें। मुझे ये नहीं दिखाओ रसगुल्ला को वुमेन से क्या मसला था जो इतना कुछ लिख दिया ऐसे ही? क्योंकि उसको वुमेन को सिर्फ और सिर्फ एज ए सेक्स के तौर पे यूज करना था और उसे कोई नहीं था। he needed to use them. नबी करीम ने फरमाया बेहोशी के वक्त क्या नहीं सोचा? बोलिए सवाल कीजिए। लाइक फ्यूचर में लोग इसको मिसयूज करेंगे और वुमेन पे बहुत उसको फ्यूचर की क्या जरूरत थी? उसको अपने टाइम की जरूरत थी ना, उसको अपनी याशी चाहिए थी ना। जब अपनी याशी आप देख रहे होते हैं तो आप वो फ्यूचर को नहीं देख रहे होते, ऑब्वियसली। नबी करीम ने फरमाया बेहोशी के वक्त तमाम लोग बेहोश हो जाएंगे, सबसे पहले उठने वाला मैं हूंगा। इस वक्त मूसा अर्श इलाही का कोना थामे होंगे। अब मैं नहीं जानता कि वो बेहोश भी होंगे या नहीं। यार अब मुझे ये बताओ, फिर तुम ये क्यों कह रहे हो कि तुम सबसे पहले होश में आओगे? लाइक अब अगर तुम नहीं जानते कि मूसा बेहोश हुआ भी था कि नहीं हुआ था, तो तुमने पहले ये बकवास ही क्यों की कि क़यामत के टाइम पे सब बेहोश कर दिए जाएंगे और मैं सबसे पहले उठाया जाऊंगा? तो फिर मुझे ये बताओ कि तुमने ये बोला ही क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली किसी ना किसी बंदे ने पूछा होगा, अबे मोहम्मद हमारे यार, हेलो, ये क्या बोंगी मार दी तूने? अगर मूसा पहले से वहां पे मौजूद है तो इसका मतलब है कि मूसा तो उससे पहले जागा है। तो उसने कहा ओ अच्छा, नहीं, लेकिन मैं नहीं जानता कि वो बेहोश हुआ था कि नहीं हुआ था। लेकिन मोहम्मद तूने तो बोला था कि क़यामत के दिन सब बेहोश हो जाएंगे, तमाम लोग बेहोश हो जाएंगे। लोगों ने पूछा भाई मूसा कैसे वहां पे है? मुझे नहीं पता वो बेहोश होंगे भी या नहीं होंगे। लेकिन अब मेरा प्रॉब्लम वहां पे फिर वापस आ गया, मोहम्मद तूने कहा था तमाम लोग बेहोश होंगे, तो क्या तमाम लोग बेहोश होंगे कि नहीं होंगे? सी चलें साहिल साहब आगे चलते हैं, कोई मुसलटा है तो ले। शाजिया बेगम कह रही हैं, साहिल सर लव यू, बेगैरत एडम इतना गुस्सा क्यों है? अरे रे ये क्या हो गया शाजिया बेगम साहब, आपको एडम साहब पे आप इतना भड़की क्यों है? क्या ये प्यार है एडम के लिए? कभी कभी वो खट्टा प्यार भी होता है ना, तीखा प्यार, वो वाला प्यार तो नहीं है शाजिया बेगम जी? नहीं, एडम जो है वो लाइक जो भी है वो बोलता है वगैरह, आप उसकी वर्ड्स को देखो, बातों को देखो, ये मत देखो कि वो गुस्सा है वगैरह। आपको सवाल का जवाब चाहिए ना, तो आप पढ़ लो, देख लो, समझ लो। बिल्कुल। धवल बुद्धिकोट कह रहे हैं यूपी में वेजिटेरियन फूड प्रोडक्ट्स पे हलाल सर्टिफिकेट बंद कर दिया योगी जी ने, एक्स मुस्लिम की जीत। थैंक यू सो मच, और बहुत अच्छा किया योगी जी ने। फालतू का ये लोग जो है ना कमाने के धंधे निकाल के रखे थे। एक सेकंड
वेजिटेबल पे भी हलाल सर्टिफिकेट? हाँ ना भाई, कॉस्मेटिक पे भी। नहीं, वेजिटेबल पे हलाल सर्टिफिकेट क्या होता है भाई? वेजिटेबल बहुत सारी चीजों पे था हलाल सर्टिफिकेशन का नाटक। वाह, हलाल वेजिटेबल, वल्लाह हबीबी, क्या ही बात है। तो योगी साहब ने बहुत अच्छा किया है, या वेरी गुड। बल्कि ऑल ओवर इंडिया में इसको जो है ना वो तो इम्प्लीमेंट करना चाहिए। ये देखो, प्रियांशी जी कह रही हैं कि मैंने वाटर बॉटल पे भी हलाल देखा है। हद है यार, हलाल वाटर बॉटल, हलाल वाटर बॉटल। हाय रब्बा। यार नहीं, साहिल के वाकई पैजामे। हाँ। कमाल ही चीज है यार इन्होंने, यानी गोश्त हलाल चलो समझ आती है, वेजिटेबल हलाल, यानी सीरियसली। शायद उसको जब पेड़ से तोड़ते होंगे तो अल्लाह अकबर करके नहीं तोड़ते होंगे। यानी पूरा एक इन्होंने बिजनेस बना के रखा था इसको, एक इकोनॉमी बना के रखी थी ताकि लोगों से जो है ना इस हलाल के नाम पे लूटमार किया जाए। हलाल अपार्टमेंट्स, हलाल हनी, हलाल राइस, सब चल रहा था। हलाल मेरे ख्याल से स्टॉक का भी कुछ किधर देखा था मैंने, हलाल स्टॉक। कौन सा स्टॉक? ये जो स्टॉक मार्केट वाले स्टॉक होते हैं वो वाले स्टॉक? हाँ, उसमें भी कुछ था। नहीं, हलाल स्टॉक नहीं, ये तुम्हारा इसमें। हाँ हाँ, वही ना, स्टॉक मार्केट वाला स्टॉक। वाह। नहीं, स्टॉक मार्केट नहीं यार, ये बिटकॉइन। अच्छा, बिटकॉइन में बिटकॉइन हलाल का भी कॉइन? कुछ आया है, हलाल बिटकॉइन करके कुछ। वो कंप्यूटर जो है वो मुसलमानों ने बनाया था जिसपे वो माइन कर रहे हैं। पता नहीं। अच्छा, मुस्लिम्स ने इतना कुछ क्रिप्टो। नहीं तरक्की की, सीरियसली, फिर भी इतना चिल्लाते हैं। हद है यार, ये लोग क्या क्या कहाँ कहाँ तक घुसने की कोशिश करते हैं। इनको योगी जी ने बहुत अच्छा स्टेप उठाया इनके खिलाफ, इनकी इनके हरामीपन के खिलाफ एक स्टेप उठा के। कौन सा? यही हलाल वाला जो सर्टिफिकेशन वाली चीज है, इसको बैन करवाया है सही किया है। अभी, लेकिन वो सिर्फ यूपी में हुआ है, तो बाकी जगह पे भी इम्प्लीमेंट होना चाहिए। और मेरी सिस्टर भी कहती रहती है कि माइकल जैक्सन जो है ना वो एज अ मुस्लिम ही मरे थे। माइकल जैक्सन साहब ने तो अपना जेंडर चेंज करवाया था ना। पता नहीं, बट सब मुस्लिम प्राउड नहीं कर नहीं, रहे अगर हैं। माइकल जैक्सन मुस्लिम है ना तो मैं भी मुस्लिम हूँ। नेक्स्ट मुस्लिम नहीं, मैं मुसलमान हूँ। वो मुझे ना वीडियो सेंड कर रही थी, कोई यूट्यूब पे थी, तो वो उन्होंने जब देखा कि हाँ उसके लास्ट जो वर्ड्स थे पता नहीं क्या, तो उसका भाई भी मुस्लिम था, तो यस। भाई अगर माइकल जैक्सन मुसलमान है ना भाई, हम्म। तो योगी जी भी मुसलमान है। ओ मैन। प्रवीण के आधी अकल वाली ढक के रखने वाली चीज के बारे में बताओ, क्या कहना चाह रहे हैं? तो प्रवीण के साहब, आपका सवाल मुझे नहीं समझा कि ढक के रखने वाली चीजें के बारे में बताओ। मतलब अगर फीमेल के बारे में बोल रहे हो तो उसको पूरा का पूरा अपना बदन ढकना है, सिर्फ एक आंख जो है वो खुली रह सकती है। वो भी ना खुली रहती है अगर उस आंख से देखना ना होता। हाँ, अगर ये आंख भी से बात सही है। उसको देखना ना होता सड़क, तो वो भी बंद करवा देता मोहम्मद। फिर अल्लाह के भरोसे पे चलना पड़ता उसको। ये एक आंख सिर्फ इस वजह से है कि बेचारी को देखना भी तो है, वरना देखेगी कैसे भाई? नहीं, मैंने तो पूरा कवर किया हुआ था, जब मैंने किया था तो पूरा आईज भी कवर होती थी। नहीं, वो इस वजह से कि आपके जमाने में ऐसी कपड़ा आ गया है जिस कपड़े में सी थ्रू है। मोहम्मद थोड़ा के सा, जमाने में सी ज्यादा थ्रू नहीं। कपड़ा नहीं ना था, राइट? तो इस वजह से अब प्रॉब्लम ये है कि ये क्या स्टुपिडिटी है ना, सिर्फ इस वजह से कि उमर जो है वो सुकून में आ जाए। मतलब इतनी सी बात है कि अगर नॉर्मल हवा है, क्या हमें हक नहीं है कि हम वो हवा को महसूस करें? वाई? हम भी इंसान है, लाइक समझ नहीं पाई मैं इस चीज को। किसने कहा आप इंसान? समझदारों वाली समझने वाली बातें इसमें नहीं होती है। पोस्ट मेलेनी एडम सर कब इंडिया आओगे? कब आपके चरण स्पर्श करने का मौका मिलेगा? कब आपके साथ डांस करेंगे? कब आपको मेरी बाइक पे घुमाऊंगा? कब तक इंतजार करना पड़ेगा? कब तक बता दो मिस भाई। देख कितना प्यार है भाई, कितनी सारी चीजें करना चाहता है तेरे साथ। या अभी थोड़ा एक बार इंतजार तू पढ़ करना। दे, एक बार तू पढ़ दे यही चीज। नहीं, अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा आपको सर, थोड़ा अभी और इंतजार करना पड़ेगा। जब थोड़ा और इंतजार हो जाएगा तो फिर हम आपकी मोटरसाइकिल पे जरूर सफर करेंगे। वैसे भी मेरे को बुलेट पे सफर करने का है, आज तक नहीं किया।
बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच फॉर द लव पोस्ट मेलोनी साहब, बहुत शुक्रिया आपके इतने प्यार के लिए। ये बंदा तो मुझे लग रहा है कि ये शायद कबूतर है, देख लेते हैं। जी मोहम्मद साद साहब, कबूतर वाला मीम भी बहुत दिन से चला नहीं है। जी मोहम्मद साद साहब। अच्छा, एक ना आप लोग स्ट्रीम बनाएं ज़रूर, लाइक जिसमें गर्ल्स हों, और ये जो मदरसे वाले मौलवी होते हैं ना, वो किस तरह का बिहेव करते हैं। ए अयान खान किधर दरिया वरिया के पास बैठा है क्या रे भाई, क्या वॉशिंग मशीन चला रहा है? ठीक है मैं सर, भी मोमिन है? कुछ हाँ मोमिन हूँ, लेकिन कुछ समय से मोमिन हूँ नहीं है। अच्छा मोमिन है आप भी, लोग लेकिन कुछ समय से मोमिन है भी नहीं। हाँ, जैसे कि आप लोगों का चैनल पे मतलब देखा हूँ मैं वीडियो वगैरह बहुत सारा, और आप लोगों को डिस्कशन मतलब देख देख के ऐसा लग रहा है कि वाकई में वो सब चीज जो था मतलब ठीक ठीक नहीं है। और रहा बात आप लोगों के चैनल पे मतलब आज ज्वाइन होने का, तो उसका सिर्फ एक ही कारण है हाँ, कि मतलब आप लोग चैनल चलाते हैं तो मतलब हाँ, इतना छिप छिप कर क्यों चलाते हैं? हम्म, जैसे आप हुए या फिर और भी एक मुस्लिम का जो भी चैनल सब मैं देखा हूँ, जैसे कि समीर भाई है या फिर समीम भाई है, बहुत सारे का मैं देखा हूँ, तो मतलब छिप छिप के कौन चलाते हैं? इसमें कुछ गलत तो है नहीं, एक जी। ह्यूमिलिटी की तरफ आप लोग जा रहे हैं। जो धर्म जो अच्छा है, धर्म अगर अयान सीधा साहब, सीधी देखा जाए, मैं एक इस्लाम धर्म के बारे में ही नहीं बोल रहा हूँ, दुनिया में जितने अयान भी धर्म है वो अयान साहब, इंसानों ने बनाया है। सबर 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 सबर, तवे पे नहीं बैठना है। कभी छोड़ा आपने इस्लाम सर? सर इस्लाम छोड़ने की बात बहुत पहले ही मैं छोड़ दिया हूँ, वो तो घर वाले की जबरदस्ती की वजह से उनका जो चल रहा है एक तरीके से पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है, तो उसको सर मजबूरी कभी में छोड़ा? निभाना पड़ता है, मजबूरी में निभाना पड़ता है, तो वो निभा रहे थे। बाकी मुझे इस्लाम पे तो भरोसा कभी से नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीज मेरे को कभी छोड़ा बचपन सर? से ही मतलब ठीक अयान ठाक नहीं लगा। अयान साहब कभी छोड़ा आपने? लगभग 6-7 महीने से मैं नमाज वमाज कुछ नहीं करता हूँ, बिल्कुल इस्लाम से दूर, 6-7 महीने। अच्छा, 6-7 महीने से आप नमाज वमाज छोड़ दिए हो? हाँ, नमाज वमाज छोड़ दिया और बिल्कुल भी मतलब इन सब चीजों से भरोसा उठ गया, मतलब ये सब अच्छा, गलत। तो पहले तो नमाजें पढ़ते थे ना? हाँ पढ़ते थे, नमाज पढ़ते थे, बाकी जो भी इस्लाम धर्म में होता है सब कुछ करते थे। आयतुल कुर्सी सुना दे सर। जरूर सर। जी। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअखुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फ़िस समावाति वमा फ़िल अर्ज़ि मन ज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़्निही वमा बैना अयदीहिम वमा ख़ल्फ़हुम वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्ज़ वमा हुवा अल-अलिय्युल अज़ीम। अगर थोड़ा बड़ा गलत होगा तो सर इतना दिन हो गया, तो जब पढ़ते ही नहीं है तो फिर जानकारी क्या रहे? नहीं नहीं, कोई मुश्किल नहीं, आप इतना पढ़ दिए, हमको समझ में आ गया कि आप मोमिन थे। तो आपने जो अभी सवाल किया कि भाई आप खुल के क्यों नहीं करते, तो ये सवाल मैं आपसे भी कर सकता हूं कि आपने इस्लाम छोड़ दिया और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप कैमरे के साथ क्यों नहीं आए? सर मैं आ सकता हूँ, मुझे आने में कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छा ठीक है, मुझे आने लेकिन में कोई आपने प्रॉब्लम नहीं नहीं आना ज्यादा सेफ समझा ना आपने? नहीं जी, लेकिन उसका कारण है सर, हाँ, मेरा क्या कारण है? मेरा अभी कोई सपोर्ट नहीं है। आप लोगों के हाँ, पास इतना सब्सक्राइबर है, इतने सपोर्ट करने वाले हैं। अरे भाई बोलिए यार, एक तो बैकग्राउंड में क्या है, सुबह के 3:45 कौन इतना कौन पब्लिक पीछे से घूम रही है भाई, गाली गलौज चालू है पीछे, पता नहीं कौन से एरिया में है। अब खैर देखो, सर मैं सब मुंबई में हूँ, अच्छा अच्छा, कोई हाईवे मुश्किल पे। नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं भाई, प्यारे भाई। अच्छा देखो, मसला ये है ना भाई कि सब्सक्राइबर होना इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी लाइफ को थ्रेट नहीं है और आप सेफ है, समझ रहे? सब्सक्राइबर जो है, ये जितने सब्सक्राइबर है ये मोस्टली सारे वर्चुअल है हमारे, दे आर सपोर्टिंग अस वर्चुअली, फिजिकली नहीं है कि मेरा घर है और उसके आस पास जो है ना 200-300 लोग हमेशा रह रहे हैं एकदम रेडी के कोई आएगा तो फिर उसको देख लेंगे। नहीं, इसका तो ये भाई मतलब भी थोड़ा, नहीं है। हाँ दूसरा मसला ये है कि यार जब मैं घर से बाहर निकलूं तो मैं अपने शोल्डर से पीछे क्यों देखूं कि कौन है मेरे पीछे कौन नहीं है, क्यों देखूं? हाँ, एज लॉन्ग एज किसी को नहीं पता मैं कौन हूँ, मैं आजादी से जहां घूमना फिरना चाह सकता हूँ घूम फिर सकता हूँ। जिस दिन लोगों को पता लग गया मैं कौन हूँ, आई विल ऑलवेज हैव टू बी वेरी केयरफुल, और मुझे शोल्डर के पीछे देखना पड़ेगा कौन आ रहा है मेरे पीछे, कौन है मेरे राइट पे, कौन है मेरे लेफ्ट पे। अभी मैं आजादी से घूमता हूँ, क्यों मैं ऐसे अपने आप को मुसीबत में डालूं? समझे अयान साहब? अब समझ रहे सर, जी, लेकिन खुल के तो आना ही पड़ेगा सर, अभी नहीं तो कुछ दिन बाद, हाँ क्योंकि वही जब मैं तक खुल के नहीं आएंगे तब तक ये चीज खत्म होने वाला नहीं है।
ये जो नहीं, मुंडे ऐसा लोगों की नहीं। 2 कौड़ी की औकात नहीं होती है, जिनको कुछ जानकारी नहीं होती, वो लोग 4 व्हीलर से घूमते हैं, जो मेरे हिसाब से वो लोग एक तरीके से साइकिल पे घूमने की औकात नहीं है उनको। देखिए अयान साहब, अभी जैसे आप सुन के निकल गए, बाकी लोग भी आते हैं निकल जाते हैं, तो ये कहना कि भाई नहीं ये इस पे असर पड़ेगा, ये कहना गलत है। बहुत से लोग, जरूरी नहीं है ये एक्टिविज्म, हम यहाँ पे कोई मूवी नहीं कर रहे हैं कि लोगों को हमारी शक्ल देखना जरूरी है। असल बात यह है कि हम क्या बात कर रहे हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि हमारी शक्ल। और आपकी बात भी सही है कि सामने आना चाहिए, और उसी की हम कोशिश कर रहे हैं। अभी एक ऐसा बेस बना रहे हैं कि इतने सारे एक्स मुस्लिम हो जाए, गवर्नमेंट खुल के हमारे लिए जो है कानून बनाए। एक पूरा जब बेस बन जाएगा तो हर कोई फिर खुल के आएगा, फिर वो डर खत्म हो जाएगा, वो परेशानी नहीं रहेगी। तो उसी बेस को बनाने के लिए तो हम काम कर रहे हैं ना अयान साहब। सर वो आपका बात मैं समझ रहा हूँ, लेकिन आप लोगों के बीच में अगर घूमेंगे ना, ये सोशल मीडिया पे तो आप एक्टिव हो ही, अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन लोगों के बीच में आप घूमोगे ना, तो आपको मैं ये नहीं कहूंगा कि 50% लोग आप जैसे हैं या हम जैसे हैं, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि 20% लोग ऐसे हैं अब भी, जो मतलब धर्म और अधर्म के बीच में डोल है, उनको सही रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं। अयान, लेकिन अपन अगर अयान जो 1% है जो कि कत्ल करने आ रहा है, उसको कौन रोकेगा? जो छुप के कत्ल करने आ उनको रहा है, 20% वाले रोकेंगे ना, अगर हम साथ देंगे सब संग कैसे रोकेंगे? कैसे रोकेंगे? 500 बंदा इर्द गिर्द खड़ा हो गया, 50 बंदा इर्द गिर्द खड़ा हो गया, एक बंदे ने चाकू रखा हुआ है, वो आके मार देता है, बाद में तो उसे पकड़ लोगे, लेकिन तब तक चाकू तो लग गया ना भाई। ये जो काम हम कर रहे हैं ना, ये ऐसे नहीं है कि हमें हर कोई कहेगा सलाम अलैकुम, थैंक यू सो वेरी मच। जो हमें ऐसा भी नहीं है कि वो जो 20% बैठ के सुन रहे हैं वो गुस्सा नहीं है। जो उनमें से उन 20% में से सिर्फ 1% है ना जो कत्ल करना चाहता है, वो जब कत्ल करना चाहेगा ना, उसको ये नहीं है कि बाद में उसको फांसी होगी या उसको उम्र कैद होगी, उसने सिर्फ हमें कत्ल करना है, वो आया इसीलिए। तो मेरे भाई, आप जरा अपने आप को जाने पहले चीजों को, फिर इस तरह की बातें करें, हवाई बातें ना करें। हाँ, जज्बात में हवाई बातें प्रैक्टिकली नहीं सोचकर आप बोल देते हो, लेकिन उसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस होगा ये आप नहीं सोचते हो। अयान साहब, ये जैसे कि मैंने पहले ही बताया, अभी ऐसा मौका नहीं है कि हम लोग काम करें। जब ऐसा मौका बन जाएगा तो हम जरूर खुल के काम करेंगे। ठीक है प्यारे भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, एंड कॉन्ग्रेचुलेशन कि आप इस जंजाल से बहुत पहले ही निकल चुके। शुनिया भाई कह रहे हैं, इस भाई का कहना है एडम, कब तक ये मुंडी सर पे लेके घूमोगे? थक जाओगे भाई। ये बात भी आपकी सही है। सनिया जी आप सही जा रहे हैं। जय हिंद भाई कह रहे हैं, भाई इस्लाम में रहकर कोई 100% इंसान नहीं बन सकता भाई। जो 100% कुरान नहीं फॉलो करते वही इंसानियत की बातें करते हैं। थैंक्स साइलन एडम भाई, थैंक यू सो मच। जय हिंद भाई। सुनील दत्त कह रहे हैं, मैंने पहले भी कहा था पर आपने पढ़ा नहीं, हम सब हिंदुओं को चरण स्पर्श करने चाहिए एडम और साहिल भाई के। थैंक यू सो मच सुनील दत्त साहब। रेनी कौर कह रहे हैं, इन माई सिटी कैलगरी डाउनटाउन दे डू तबलीग ऑल्सो। सर रेनी जी, जहां पे मुसल्टे होंगे वहां तबलीग ना हो, अनलेस एंड अनटिल वो चाइना या नॉर्थ कोरिया ना हो, ये पॉसिबल ही नहीं है। आई होप आप समझ गई होंगी मैं क्या कहना चाह रहा हूं। सबवे सर्फर्स वर्ल्ड, एडम भाई आपके जैसी आइडेंटिफाई हाइट तो स्पाइडर मैन भी नहीं कर सकता। थैंक यू सो मच। ऑफ द रिकॉर्ड अबाउट द बेल्ट कह रहे हैं, कल ही छोटा क्रिकेट IRPC अपने चैनल पे बोल रहा था कि आयशा वाज 9, लेकिन मैं 9 को बच्ची नहीं मानता। आप किड को डिफाइन कैसे करेंगे? यार इससे बड़ा जाहिल इंसान कोई नहीं होगा छोटे क्रिकेट के जैसा। किड को डिफाइन कैसे किड करेंगे? को डिफाइन कैसे करेंगे, बेवकूफ इंसान। साहब आप इस्लामोफोब, किड को डिफाइन ही नहीं कर सकते आप, सॉरी। ये जो मुस्लिम्स होते हैं ना, स्पेशली मौलवी, ये लोग, इनकी सोच यही होती है कि छोटी लड़कियों से शादी करना। बिल्कुल। यासिर बार बार आ रहा है, यासिर प्लीज दफा हो जा, वरना तेरा जो टारगेट है ना वो मैं यहाँ पे पूरा कर दूंगा, क्योंकि तुझे पता नहीं है मेरी पावर कितनी है। चला जा, वरना मैंने अपनी पावर दिखाई ना तो फिर तू वापस नहीं आ सकेगा। ये एक दहशतगर्द है, ऑनलाइन भी दहशतगर्दी दिखा रहा है। हाँ, ये इसका जो हदफ इसने पूरा करना है, इसके हदफ मैं चारों हदफ पूरे कर दूंगा। तो यासिर दफा दूर हो जा, चला जा, जाके थोड़ी देर रिलैक्स कर ले, बहुत हो गया। ये यासिर दिखाना सो अपनी जा यार पावर। जाके। सर उसने क्या दिखाना अपनी पावर? साहिल साहब मैं दिखा दूं प्लीज? ये ले। नहीं भगाओ भगाओ यासिर, जाना यार, जा गिरगिट मार गैंग लोग के पास जा, तेरा इस्लाम वहां सीखा, यहाँ जरूरत नहीं है।
हाँ साला यहाँ लेके आ जाते नए नए इस्लाम।